हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो यूजुअली लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तो फेसबुक पे एक्टिव नहीं रहता है, या फिर मैंने वीडियोस वगैरह और ये सब चीज़ें बंद कर दी हैं और रिप्लाई भी नहीं करता हूँ मैं लोगों का फेसबुक पे। तो उसका कारण ये है कि मैं काफ़ी मतलब 1 साल से बहुत ही परेशान था। डिप्रेशन हो गया था मुझे। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में लगभग 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं। और उन लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि उस जब भी कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है तो उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। वो चाहता है उस इन सब चीज़ों से बाहर निकलना, बट वो नहीं निकल पाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है। तो भगवान की कृपा से मैं तो अभी खैर ठीक हूँ, इस चीज़ से निकल चुका हूँ। पूरी तरह नहीं, पर 90% आई हैव गेट राइड ऑफ इट। पर वो लोग मतलब एंग्जाइटी, जब मुझे एंग्जाइटी थी तो मैं बहुत सारे डॉक्टर पे गया। सो दे ऑलवेज यूज टू से दैट देयर इज़ नो चांस और नो वे टू गेट राइट ऑफ इट कम्प्लीटली। बट ऐसा नहीं है यार, आप आ सकते हो, निकल सकते हो इफ़ यू आर स्ट्रांग इनफ। आपको थोड़ा सा बस अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा और आप इससे बाहर निकल सकते हो। एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई बाहरी प्रभाव कुछ खास दिखता नहीं है, लेकिन ये मेंटली बहुत वीक कर देता है इंसान को। और बिकॉज़ कि ये मेंटल डिजीज़ है, तो ऑब्वियसली ये जो बीमारी है वो शरीर को भी इफ़ेक्ट करती है। और ऐसी बीमारियों को हम साइकोसोमेटिक डिजीज़ कहते हैं, जो कि मतलब मन से शुरू होती है और शरीर तक इसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी थी व्हेन आई वाज इन बीएससी, व्हेन आई वाज डूइंग बैचलर ऑफ साइंस। सो मेरे पास एक सब्जेक्ट था साइकोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी। और उसके बाद मैं योगा में आ गया था, मैंने योगा का कोर्स किया। तो वो सब चीज़ें मैंने पढ़ी तो थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो डिप्रेशन है वो इतना ख़तरनाक हो सकता है। डिप्रेशन का के पेशेंट के पास दो ही रास्ते होते हैं। एक तो होती है ज़िंदगी, जो कि बहुत कम लोग वो रास्ता चुन पाते हैं, और दूसरा दूसरा रास्ता होता है मौत, जो कि उस टाइम पे इजी लगता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो उस टाइम पे सबसे इजी वही लगता है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सिर्फ यही कहता है, आपको मेडिसिन दे देगा, बोलता अगर हेल्प करेगा भाई तो इसको थोड़ा एंग्जाइटी को या डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करेगा। बाकी हम अपना पूरा बेस्ट करेंगे, देखते हैं आप निकल पाते हो नहीं निकल पाते हो। और टाइम कुछ देते नहीं है, तो उस टाइम पे आदमी होपलेस हो जाता है और उम्मीदें खो देता है। तो शायद इस वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, पर जो कि गलत है। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा अगर आप एंग्जाइटी के पेशेंट हैं। देखो मैं अपनी चीज़, क्योंकि बहुत सारे प्रकार होते हैं एंग्जाइटी के। तो जो मुझे था वो था जनरलाइज्ड एंग्जाइटी। इसमें होता है मतलब ये बहुत ख़तरनाक होती है, इंसान खुद से डरने लग जाता है, लोगों से डरने लग जाता है, बहुत उल्टे मतलब हर टाइम हर सेकंड वो इंसान हर एक नई मौत मर रहा होता है, खुद इमेजिन करता है मौत को, और पता नहीं क्या क्या बुरे विचार आते हैं, जिससे कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है जीना। तो मैंने तो बहुत सारे डॉक्टर्स पे ट्राई किया, लेकिन ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। और 3-4 डॉक्टर पे जब मैं गया तो बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, जबकि मैं और मतलब बीमार हो गया। तो एंग्जाइटी से जो फिज़िकल मेंटली तो आपको पता है कि मेंटली बहुत वीक हो जाता है, और फिज़िकली जो सिम्टम्स होते हैं वो आपका ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी आपको बहुत ज़्यादा, आप सांस नहीं ले पाओगे। तो खींच खींच के सांस लेनी पड़ेगी आपको अगर आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं तो। और दूसरा कॉन्स्टिपेशन, आपको आपका खाना नहीं पचेगा और आपकी पथरी हो जाएगी, दर्द हो जाएगा शरीर में किसी बॉडी में। और
बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो जब मैं इन चीज़ों से सफ़र कर रहा था तो मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, जबकि मैं योगा भी करता था। योगा मतलब आसन, जब तक मैं सिर्फ आसनों तक ही सीमित था। पर आई रियली डोंट नो दैट what is yoga. After that I understand that what is yoga. फिर मैंने स्टार्ट किया प्राणायाम। प्राणायाम से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं करता था 15-15, 20-20, 30-30 मिनट प्राणायाम करता था, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन बिकॉज ऑफ आई वॉज डूइंग प्राणायाम एंड asanas, so I never faced with the breathing problem and constipation. इन सब चीज़ों से मैं पीड़ित नहीं था, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें योगा तो कर ही रहा था। लेकिन मेरे थॉट्स, जो विचार हैं, वो नहीं रुक पा रहे थे। उन चीज़ों से मैं लगातार मतलब कभी सो नहीं पाता था, फिर डर जाता, घबरा जाता, खाना नहीं खा पाता था, बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो गई थी। तो अब क्योंकि बिकॉज मैंने पढ़ा, ये सारी चीज़ें मेरे को पता थी पहले से कि एंग्जाइटी डिप्रेशन किस कारण होता है, तो वो थोड़ा इजी हो गया मेरे लिए। बस उसमें बस ज़रूरत ये थी कि मेरे को बस वो चीज़ करनी थी, अप्लाई करनी थी खुद पे। तो शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी भी यही रही होगी कि मैं जानूँ उस चीज़ को। लाइक सो मुझे पता था कि अगर आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा है तो जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है उसके अनबैलेंस होने से हो जाता है, कि मतलब वो बैलेंस नहीं है शरीर में। वो या तो सीक्रेट ही नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सीक्रेट ही नहीं हो रहा है, मतलब स्रावित ही नहीं हो रहा है, वो बन ही नहीं रहा शरीर में। अब उसका कारण क्या था, ये कारण तो नहीं पता है मुझे, लेकिन इतना पता चल चुका था कि जो सेरोटोनिन होता है हार्मोन, उसके कारण मुझे एंग्जाइटी, उसके कारण घबराहट हो रही है। अब जब मैं दवाई लेता था तो दवाई के कारण थोड़ी देर तक वो बनता था हार्मोन, और हार्मोन बनने के बाद वो फिर से मतलब मेरे को घबराहट शुरू हो जाती थी। अब यही सोचते सोचते मेरे दिमाग में बात आई कि यार जो मेडिटेशन है वो आपके सारे मतलब मेडिटेशन का ध्यान जो है वो सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, यहाँ तक कि आपको समाधि तक ले जाता है। और कहते हैं मेडिटेशन और जो ध्यान के जो का अभ्यास है, उससे आप खुद का तो दिमाग कंट्रोल कर ही सकते हो, लेकिन आप दूसरे का भी दिमाग कंट्रोल कर सकते हो। और ये बात सच है झूठ है किसको पता है, क्योंकि आज तक तो मैंने किया नहीं था इससे पहले। सो आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। सो पहले दिन इतना कुछ खास असर नहीं पड़ा, पर मुझे अच्छा लगा। वो यही करते 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 मैंने मतलब 15 दिन किया, और 15 दिन में मेरी एंग्जाइटी लगभग 60 से 70% ख़त्म हो गई। तो हुआ यूँ कि सबसे पहले बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप हैं एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ हो क्या रहा है और आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। देखो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, पर हो सकता है वो मेडिसिन, मैंने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन काफ़ी ट्राई किया, लेकिन वो दवाइयाँ मेरे पे काम नहीं की। तो मेरे पे जिसने काम किया वो है मेडिटेशन, ध्यान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेडिटेशन, मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर completely, but I can say that the meditation can help you and can get rid of you of it. You can get rid of it easily with the help of meditation. So please, if you are struggling with the anxiety, do meditation, do yoga, pranayama. Thank you.